गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में एक नए टॉपिक नई संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में नई संसद भवन का निर्माण हुआ है, ठीक है, और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और ये नई दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पे। नया संसद भवन, आज करंट अफेयर्स का टॉपिक है नया संसद भवन, एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यदि क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, क्लियर। और पूछेगा कि यह किस परियोजना का हिस्सा है? तो याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का ये हिस्सा है। यदि तिथि पूछता है कि किस तिथि को इसकी उद्घाटन हुई थी, तो याद रखिएगा 28 मई 2023 को, ठीक है। आइए देखते हैं, श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, और ये कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। उद्घाटन तिथि 28 मई 2023। पूछेगा कि नई संसद भवन किस परियोजना का हिस्सा है? तो याद रखिएगा ये जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसी के तहत वो बना है संसद भवन। और आपको एक बात बता दें कि संसद भवन क्यों बना है, क्या जरूरत पड़ी कि संसद भवन का निर्माण करना पड़ा। तो याद रखिए 2026 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अभी जो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो ये नियम अभी 2026 तक के लिए था। 2026 के बाद इनकी संख्या को बढ़ाया घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है संविधान के तहत। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ने की संभावना है, इसीलिए नई संसद भवन का निर्माण किया गया है और इसमें सीटों की संख्या बढ़ा करके रखा गया है, ताकि यदि हम और भी मेंबर्स चाहें तो इसमें जोड़ सकें। ओके, आइए इसके आर्किटेक्ट कौन से हैं? यदि पूछता है क्वेश्चन कि नई संसद भवन के आर्किटेक्ट कौन है, तो याद रखिएगा बिमल पटेल। नई संसद भवन में का डिजाइन किसने तैयार किया? तो बिमल पटेल ने। और यदि पूछता है कि यह कि भवन निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था भवन निर्माण का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भवन निर्माण का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला या किसने किया इसका निर्माण? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और यदि आर्किटेक्ट या डिजाइनर का नाम पूछता है तो याद रखिएगा बिमल पटेल। ओके, अब आते हैं यहाँ पे आकार। संसद भवन का आकार कैसा है? संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय होने के पीछे रीजन क्या है? वहाँ का जो लैंड था, जो भूमि थी, वो त्रिकोणीय शेप में थी। यानी जिस भूमि पे वो बना है वो ट्रायंगुलर शेप में थी, भूमि त्रिकोणीय शेप में थी, इसीलिए संसद भवन भी त्रिकोणीय बनाना पड़ा। तो संसद भवन का आकार यदि पूछता है तो याद रखिएगा त्रिकोणीय आकार है इसका। ओके, और इसमें मुख्य द्वारों की संख्या पूछता है तो याद रखिए 3। यदि संसद भवन पूछेगा मुख्य द्वारों की संख्या कितनी है, तो 3 होगा। 3 जो है द्वार हैं और इनका नाम है जल द्वार, थल द्वार और नभ द्वार, ठीक है। तो जल, थल और नभ द्वार इसका नाम है। और ये तीनों ही क्या करते हैं? विशेष चीजों को इंगित करते हैं। देखिए यहाँ पे आकार आपने देखा कि त्रिकोणीय होता है। सामग्री के बाद आप ये भी जान लीजिए आकार त्रिकोणीय होता है। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं पहले। ऐसे ट्रायंगुलर शेप आप जानते हैं इस तरह से होता है, ये त्रिकोणीय आकार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायंगुलर शेप जो होता है ये 3 द्वारों को प्रदर्शित करता है, एक जल द्वार, थल द्वार और नभ द्वार। देखिए जल द्वार, थल द्वार और नभ द्वार, ठीक है। त्रिकोणीय शेप है और 3 द्वार हैं। हमने लिखा मुख्य द्वार 3। कौन कौन से द्वार? ये मुख्य द्वार जो होते हैं जल को, थल को और नभ को समर्पित हैं, ठीक है।
और इन द्वारों का नाम है, देखिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, और कर्म द्वार। ठीक है, याद रखिएगा मुख्य द्वारों की संख्या 3 है और ये तीनों ही जल, थल और नभ को समर्पित हैं। और जल द्वार को हम ज्ञान द्वार कहते हैं, थल द्वार को शक्ति द्वार कहते हैं और नभ द्वार को कर्म द्वार नाम दिया गया है। क्लियर। अब आते हैं इसकी सामग्री क्या है। जो सामग्री इसकी है क्या है, तो संसद भवन के निर्माण में स्पेशली ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, जो कि राजस्थान से मंगाया गया है। आप जानते हैं कि आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला, ये दोनों भी बलुआ पत्थर से ही बने हुए हैं। बलुआ पत्थर, आपको पता होगा कि बलुआ पत्थर औषधि चट्टान होते हैं, यानी औषधि चट्टान से बलुआ पत्थर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो बलुआ पत्थर जो होता है, ये आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये दोनों तो बने ही हैं। साथ ही साथ हमारे संसद भवन के निर्माण में भी बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। और बलुआ पत्थर के साथ साथ ग्रेनाइट भी संसद भवन में यूज किया गया, जो कि राजस्थान से इंपोर्ट कराया गया था। ओके, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक को आप सबको पता है, लेकिन संसद भवन में इसको कहाँ पे रखा गया है, तो संसद भवन के छत के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को रखा गया है। क्लियर। देखिए यहाँ पे संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक का स्थान कहाँ पे है, भवन के छत पर है, भवन के छत पर है। दूसरी बात, यदि पूछता है कि किस मटेरियल की बनी हुई है, तो याद रखिए कांस्य की बनी हुई है, ये कांस्य की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तीसरी बात, इसकी हाइट यदि पूछता है एग्जाम में, हाइट कितनी है, तो याद रखिए 6.5 मीटर, 6.5 मीटर इसकी हाइट है। राष्ट्रीय प्रतीक की हाइट पूछता है तो 6.5 मीटर। और इसके बाद यदि पूछता है कितना इसका वजन है, तो वजन याद रखिएगा 9,500 किलोग्राम है, यानी 9500 किलोग्राम इसका वजन है, 9500 किलोग्राम इसका वजन है। क्लियर। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि किस चीज़ की बनी हुई, तो कांच की बनी हुई है, वजन कितना है, तो 9,500 किलोग्राम वजन है इसका। क्लियर। फिर आते हैं यहाँ पे, संसद भवन में 2 कक्ष हैं, एक लोकसभा कक्ष और एक राज्यसभा कक्ष। संसद भवन में 2 कक्षों का निर्माण हुआ है, लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष। लोकसभा कक्ष में लोकसभा कक्ष में 888 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 2026 के बाद संख्या बढ़ने की संभावना है, इसीलिए इसमें इसे 888 सीटर बनाया गया है। और राज्यसभा में 384 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी 384 सीटर है। तो आइए देखते हैं सीटों की संख्या, सीट संख्या कितनी है इसमें, 888। ठीक है, लोकसभा में 888 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, जबकि राज्यसभा में 384 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। क्लियर। लोकसभा में जो है हमारे राष्ट्र पक्षी को रखा गया है और राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल को स्थान दिया गया है। तो देखिए लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी को कहाँ पे प्लेस किया गया है नई संसद भवन में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी को नए संसद भवन में लोकसभा में कक्ष में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्र पक्षी आप जानते हैं क्या होता है, राष्ट्र पक्षी का नाम पीकॉक या मोर होता है। क्लियर। राष्ट्र पक्षी किसे कहते हैं, मोर को कहते हैं। यहाँ पे राज्यसभा कक्ष में किसको रखा गया, एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय फूल को स्थान दिया गया है, राष्ट्रीय फूल। और राष्ट्रीय फूल आप जानते हैं क्या होता है, कमल होता है। क्लियर। संसद परिसर में किसको रखा गया है, संसद परिसर में आप जानते हैं राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को ही संसद परिसर में रखा गया है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष को रखा गया है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, बरगद होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए राष्ट्रीय पक्षी को कहाँ पर रखा गया, लोकसभा में, राष्ट्रीय फूल को राज्यसभा में, और संसद परिसर में किसको रखा है, राष्ट्रीय वृक्ष को। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसके साथ साथ ही पूछेगा यदि संसद भवन में सेंगल को रखा गया, रखिए सेंगोल को रखा गया। सेंगोल एक पवित्र राजदंड माना जाता है,
ये चूल साम्राज्य से ही चला आ रहा है, ठीक है। चूल साम्राज्य से ही इसका अस्तित्व बना हुआ है। तो संसद परिसर में क्या रखा गया? सेंगोल। सेंगोल का मतलब होता है राजदंड, ठीक है। ये याद रखिएगा, सेंगोल क्या है? तो सेंगोल का अर्थ क्या है? तो राजदंड। और कहाँ पर रखा गया? संसद में ही रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो सेंगोल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आपके लिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पूरा टॉपिक को ध्यान से नोट करेंगे और पढ़ेंगे इसको। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फॉर टुडे। ओके।